नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। एक आदेश आता है अमेरिका की तरफ से और भारत में मच जाती है भगदड़। भगदड़ भी कैसी? भगदड़ ऐसी कि लोग प्लेन से भागते हैं और वो कोई अमेरिकी लोग नहीं, भारतीय लोग। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा आदेश आ गया कि भारत के लोगों को ही भागना पड़ा अमेरिका। एक्चुअली क्या है, अमेरिकी सरकार ने H1 वीजा धारकों की कर दी है एंट्री बंद। बंद से मतलब बंद नहीं कर दी है, अब उन्होंने चार्जेस कर दिए हैं, उसके चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जो भी लोग भारत मूल के या भारत के हैं, जो वहां विदेश में काम करते हैं अमेरिका में, एक तरह से समझो मजदूर, माइग्रेंट, वो जो वैसे मजदूर थे, ये पढ़े लिखे मजदूर। जो पढ़े लिखे मजदूर भारत से पढ़कर टॉप करके और अमेरिका में मजदूरी करते थे, उनके लिए एक आदेश जारी हुआ कि जितने भी H1 वीजा धारक हैं, उनको अब वहां रहने की फीस कई गुना ज्यादा देनी पड़ेगी। अभी तक जो फीस वहां 3 साल के लिए मात्र 6 लाख रुपए थी, अब वो फीस बढ़ाकर 88 लाख कर दी है, और वो भी 1 साल के लिए। अब आप समझिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो भारतीय मूल के तो हैं, भारत से हैं, लेकिन कभी भारत की बात नहीं करते। जब भारत के लोगों पे वहां अत्याचार होते हैं या भारतीय लोगों के खिलाफ कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, तो कभी वो उसका विरोध नहीं करते, लेकिन दिखाने के लिए वो भारतीय होते हैं। जब उनको भारत से फायदा चाहिए होता है, तो वो भारतीय बन जाते हैं। भारत की नागरिकता दिखती है उनको, सब भारत की बात करते हैं वो, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ भारत का फायदा उठाते हैं। हम बात करें जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, कमला हैरिस, और भी बहुत सारे नाम हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े पदों पे वहां रहे हैं अमेरिका में, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय लोगों की बात नहीं करी। अभी जब माइग्रेंट को वहां से भेजा गया था, भारत अमेरिका से हाथों में हथकड़ी लगा के भेजा गया था, प्लेन में बंधुआ मजदूरों को बांध के भेजा गया था, तब ये शब्द नहीं बोले। उसके बाद जब वहां की प्रेसिडेंट ने भारत को डेड इकोनॉमी बोला, तब ये कुछ नहीं बोले। भारत पे टैरिफ लगाया, तब ये कुछ नहीं बोले। भारत के अगेंस्ट इतने सारे एक्शन लिए, तब ये कुछ नहीं बोले। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है भाई, हम जिनकी बात कर रहे हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो वहां की पल्स कंपनियों में काम करते हैं, मोती जैसी कंपनियों में, हमारे जैसे नवरत्न बोलते हैं, इस टाइप की कंपनियों में वहां काम करते हैं। और ऐसे लोग अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, भारत के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। अगर भारत के अगेंस्ट कोई पॉलिसी बनती है, तो कभी उसका विरोध नहीं करते। यही चीजें यही चीज आपको दिखाती है कि आपका भारत से क्या प्रेम है। देखिए, एक चीज बताऊं, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कहीं अत्याचार होना शुरू होता है, तो शुरुआत में वो कमजोरों से शुरू होता है। और उस समय ताकतवर लोग क्या सोचते हैं, अरे यार हम पे थोड़ी हो रहा है, हम पे कैसे हो सकता है, हम तो ये हैं, हम वो हैं। लेकिन जब ये शुरुआत होती है ना, तो एंड में नंबर उनका भी आता है। शुरुआत कहां से हुई थी? माइग्रेंट से हुई। तो जिस समय माइग्रेंट की शुरुआत हुई, उस समय H1 वीजा धारक क्या कह रहे थे, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, हमसे थोड़ी इस तरह का व्यवहार हो जाएगा, हमसे थोड़ी ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब नंबर किसका आया? अब आया H1 वीजा धारकों का, कि या तो निकलिए या फिर 88 लाख दीजिए। इसके बाद नंबर किसका आ सकता है? इसके बाद नंबर उनका भी आ सकता है जो पूर्ण रूप से अपने को अमेरिका समझ चुके हैं। जब विरोध की ज्वाला उठती है ना, जब विरोध के स्वर उठते हैं और इस टाइप का कोई एक्शन लिया जाता है, तो एक एक करके सबको चुना जाता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने बताया उनको, उनका पहले से ही पॉलिसी कि ग्रेट अमेरिका मेक अमेरिका, ठीक है, उन्होंने पहले से ही कहा था कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, ठीक है, और वो बना रहे हैं। देखिए, मुझे खुशी की बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो लोग। मैं तो कहूँ जितने भी हमारे यहाँ से जो आईएम टॉपर गए हुए हैं, आईआईटी टॉपर गए हुए हैं, उन सबको निकाल के लात मार के भेजा जाए। उनको भेजा नहीं चाहिए बिल्कुल ऐसी इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो भारत में तो काम करना चाहते नहीं है, वहां मजदूरी करेंगे दबाव में आके, वहां सही है बिल्कुल। और कभी भारतीयों के खिलाफ वहां कुछ होता है तो वो कभी साथ नहीं देते।
वो हमेशा अपने आप को बचाते हैं। क्यों? हमसे थोड़ी कुछ कहा गया है। देखिए समझिए, एक समय माइग्रेंट का नंबर आया था, आज H1 वीज़ा धारक का नंबर है। अगली बार नंबर किसी और का होगा। ये बात हमारे लोगों को समझनी चाहिए कि कैसे दूसरा देश हमारा हो सकता है। जब आप खुद अपने देश के, देखिए वो लोग भी जानते हैं कि आप जो हैं जब अपने देश भारत के नहीं हुए, तो अमेरिका के कैसे हो जाएँगे? वो ये जानते हैं, उनको पता है कि आपको अमेरिका से फ़ायदा लेना है, तो अमेरिका को पे करना पड़ेगा। अब उन्होंने आदेश जारी करा है कि जो लोग अमेरिका में रहेंगे H1 वीज़ा धारक, उनको 88 लाख रुपए साल के देने पड़ेंगे। सोचिए कहाँ 6 लाख रुपए, 6 साढ़े 6 लाख रुपए 3 साल के, अब वो दे रहे हैं 88 लाख रुपए। ये कोई एक्सटॉर्शन मनी नहीं है, एक्चुअली क्या है, मैं आपको समझाऊँ एक तरीके से कि ये वीज़ा की फीस है। वीज़ा कैसे, जैसे मान लीजिए, जब भी आप ऐसे समझिए, एक बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको मैं। अगर आप मेरे घर पे काम करने आ रहे हैं, ऐसे समझिए कि हमारे घर जो काम वाली काम करती है, मान लीजिए हमारे घर बहुत बड़ी आलीशान कोठी है, उसमें काम करने वाले लोगों की लाइन लगी पड़ी है कि भाई हम लोग काम करेंगे यार, बाबूजी के यहाँ, बाबूजी बहुत बड़ी कोठी है, बाबूजी बड़े पैसे वाले हैं, अच्छा पैसा देते हैं, ये है वो है, तो बाबूजी की लाइन लगी हुई है। तो बाबूजी क्या कहते हैं, भाई देखो, मैं जो है बहुत टैलेंटेड व्यक्ति को लूंगा जो आप सब में सबसे अच्छा काम करता होगा। दूसरी चीज, आपको मेरे यहाँ काम करने की फीस लगेगी। देखिए, तनख्वाह तो मैं आपको दूंगा अच्छी, मान लीजिए मैं तनख्वाह आपको 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन आपको 2,000 रुपए मेरे यहाँ काम करने के लिए पहले मुझे देना पड़ेगा। समझ बात मेरी? और लोग की लाइन लगी पड़ी है, लोग 2 क्या 3 दिनों में तैयार हैं। इस टाइप से ही वीजा के लिए होता है। जब भी किसी देश में हम एंट्री करके परमिशन लेते हैं, तो हमें वीजा लेना पड़ता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है देश की, और हमें उसे बताना पड़ता है कि हम किस पर्पज से आ रहे हैं, हम टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, हम एजुकेशन के लिए वीजा पे आ रहे हैं, या हम वहाँ रेजिडेंशियल वीजा पे आ रहे हैं, या हम जॉब के पर्पज से वीजा आ रहे हैं। तो जब भी हम वीजा लेते हैं तो हम उसमें लिखते हैं और कितने समय के लिए चाहिए हमें, वो हमें लिखा रहता है। जॉब के लिए चाहिए तो 3 साल होता है मैक्सिमम, आप 3 साल फिर एक्सटेंड कराएंगे उसे। H1 वीजा धारक जो है वो भी इस टाइप से होते हैं, 3 साल के लिए फिर उसे एक्सटेंड कराते हैं। तो पहले 3 साल की फीस कितनी थी, 6.5 लाख रुपए, 6 साढ़े 6 लाख रुपए। अब 1 साल की कितनी है, 88 लाख रुपए। दो, वरना निकलो। तो जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, मेटा, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब ने क्या करा, जो लोग छुट्टियों में भारत में आए हुए थे अपने दीपावली मनाने या फिर नवदुर्गा मेले आए हुए थे 1-2 महीने की, उनको वहां से एक आदेश जारी हुआ कि 21 सितंबर से पहले आ जाओ, वरना 88 लाख पे करने पड़ेंगे आपको, तुरंत एकदम। अब गवर्नमेंट ने भी स्टेप उठाया कि भाई ये लोग जो जा रहे हैं इनके लिए सहूलियत करिए, इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ये सही से पहुंच जाए। एक तरीके से इसमें भारत की बेइज्जती भी है, हंसियत, फजीयत भी हो रही है, और नहीं करते तो भी फजीयत थी। अगर नहीं करते, वैसे मुंह टेढ़ा कर लेते, तो वो नया एक्शन ले लेता कोई अमेरिका, लेकिन कर रहे हैं तो लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो दोनों तरफ से होना है भारत सरकार के साथ, ठीक है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो ये सोचते ही नहीं कि हम क्यों ना भारत में ही कोई नया स्टार्टअप लगाएं। आप ये समझिए कि H1 वीजा धारक जितने भी हैं, लगभग 85,000 H1 वीजा धारक, H1 वीजा जारी होते हैं वहां पे, उस 85,000 में 72%, 72% आप समझिए भारतीय हैं। मतलब पूरे विश्व में जितने भी लोगों को वीजा मिलता है, 85,000 लोगों को पूरे विश्व से वीजा मिलता है, उस 85,000 लोगों में 70 से 72% लोग जो हैं वो वीजा पाने वाले वो भारत के लोग हैं। अब आप समझिए, सबसे ज्यादा तादाद जो है भारत के लोगों की है, जो वहां जाके पैसा कमा के दे रहे हैं उन कंपनियों को, उन कंपनियों को नाम दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उन कंपनियों को। तो ये स्थिति भारत के साथ पैदा हो रही है कि अब जो है आगे चल के दिक्कतें भारत के साथ आगे बढ़नी है, क्योंकि ट्रंप ने तो देखिए जो जो चुनाव से पहले ऐलान किया था वो सब कर दिया, है ना। हालांकि उसके साथ थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन वो वन बाय वन करके सब करने में लगा हुआ है। मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका वो करने में लगा हुआ है, अमेरिका को महान बना के मानेगा। उसको पता है कि बिना बिजनेस करे भी पैसा कैसा कमाया जाता है। कमा लिया 88 लाख रुपए ने। 88 लाख रुपए कहाँ वो 3 साल में ले रहा था, अब वो 1 साल में लेगा 88 लाख रुपए, ये इनकम होनी शुरू हो गई। हर तरीके से वो भारत को कैसे भी करके भी दबाव में ले रहा है, परेशान कर रहा है भारत के लोगों को, भारत सरकार को भी हर तरीके से लगा पड़ा है। और अगर हम लोगों ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, देखिए एक्शन हम कैसे ले सकते हैं उसके खिलाफ, हम जैसे वो कर रहे हैं ऐसे हम भी कर सकते हैं। क्या होता है, हमारे नागरिक हमारा साथ नहीं देते, आप क्यों वहां जॉब के लिए जा रहे हैं, आप भारत में कारोबार करिए, भारत में बिजनेस करिए, भारत में जॉब करिए, क्योंकि उसके पास तो मौका है।
आज नंबर इनका है, कल नंबर किसी और का भी होगा। और ये बड़ी-बड़ी कंपनियां, ये कभी आपकी नहीं हो सकती। देखिए, आप छोड़ देंगे तो इनके साथ दिक्कत होगी, इनको समस्या होगी, ये आप समझ लीजिए, लेकिन आप उसको ऐसा महसूस होने नहीं दे रहे। आप उनके साथ ऐसा होने नहीं दे रहे। आप उससे पहले ही टूट के पड़ते हैं। आप उससे पहले ही कूद के पड़ते हैं। देखिए, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर ये चीज़ें सीखनी है, देश प्रेम सीखना है, तो आप यहूदियों से सीखिए, इज़राइल वालों से सीखिए। यहूदी देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, वो पहले इज़राइली है। वो पहले इज़राइल के लिए बात करता है। आप ये समझिए कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिकी कोई भी राष्ट्रपति कभी भी इज़राइल के खिलाफ कुछ बोलता है, तो वो तुरंत गर्दन पकड़ लेते हैं उसकी। आपने अभी देखा भी होगा, इज़राइल ने कतर पे हमला कर दिया। कतर वो देश है जो अमेरिका का बिल्कुल खास है। तो उसके बाद भी अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही कोई उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई। अगर यही कोई और देश कर देता, तो अमेरिका उस पर हमला कर देता या अमेरिका उसके खिलाफ चलाया था, जो भी सैंक्शन लगा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको पता है इज़राइल झुकने वाला अमेरिका से भी नहीं है। तो ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे देशभक्त लोग होने चाहिए जो अपने देश के लिए मर मिटने तैयार हों। लेकिन हमारे लोग क्या हैं? हमारे लोग यहाँ रहते हैं तो ठीक है, जब वहाँ चले जाते हैं तो वो अपनी नागरिकता छुपाते हैं। वो बताना नहीं चाहते कि हम भारत से हैं। उनको शर्म लगती है। वो प्राउड फील नहीं करते। जबकि इज़राइली कहीं भी होगा वो प्राउड फील करता है अपने देश पे। उसको पता है कि मैं जहाँ भी हूँ, मैं यहूदी हूँ पहले, इज़राइली हूँ, उसके बाद मैं कुछ और हूँ। आप समझिए कि जो बड़ी-बड़ी कंपनी है अमेरिका में, बड़ी-बड़ी टॉप की कंपनी है, सबसे पैसा लोग कौन है? वो सारे यहूदी हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक कौन है? यहूदी हैं। है अमेरिका की हिम्मत निकाल दे उन्हें? संभव ही नहीं है। भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बना रखा है कि वो अमेरिका से डरते नहीं है, वो अमेरिका को डरा के रखते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या हैं कि अगर बड़े पद पे भी बैठे हैं, तो अपने पद का कोई प्रभाव दिखाते नहीं है। आप ये देखिए कि एलन मस्क कितना बड़ा बिज़नेसमैन है। वो अपने अधिकारियों के लिए लड़ जाता है डोनाल्ड ट्रम्प से। क्या आपको इतने छोटे पदों पे बैठे हैं, अब सुंदर पिचाई जैसे लोग, सत्या नडेला जैसे लोग, कमला हैरिस जैसे लोग, क्या भारत के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? या और भी बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं। आप ये समझिए कि अमेरिका में 60% होटल का जो कारोबार है वो भारतीय लोगों का है। करीबन 15% से लेके 20% तक जो ये इकोनॉमी ग्रोसरी टाइप के जो जितने भी कारोबार हैं वो भारत के लोगों के पास है अमेरिका में। कितनी बड़ी संख्या में भारत के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का 1.5% जो है वो भारतीय हैं। अब आप समझिए। उसके बाद भी भारत जो है किसी भी तरीके से भारतीय लोग जो हैं वो सरकार से बात नहीं कर पाते अमेरिका की, अपनी बात नहीं रख पाते, अपने लोगों के लिए नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उन्हें शर्म आती है भारतीय कहने में। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि एक दिन उनके साथ ये हश्र होना है, जो आज माइग्रेंट के साथ हुआ था, अब H-1 वीज़ा धारकों के साथ हो रहा है, कल को उनके साथ भी होना है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आप पहले भारतीय हैं। ये कंपनियाँ सिर्फ़ आपका यूज़ करती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करती हैं। आपको समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को निकाल देना चाहिए अमेरिका से कि जाओ तुम भी निकलो यहाँ से। उससे क्या होगा? उससे भारत के लोगों को फ़ायदा होगा। इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। देखो कैसे फ़ायदा होगा भारत के लोगों को। अब ये गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ, ये फेसबुक, बहुत सारी मेटा-वेटा कितनी है, इन सबको क्या होगा? इनको भारत में ऑफ़िस खोलना पड़ेगा। अभी मतलब ऐसा नहीं कि ऑफ़िस नहीं है, अभी भी हैं। लेकिन इनको और बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा भारत में। क्यों? क्योंकि जो लोग वहाँ से छोड़ के आएँगे, उनको ये यहीं पे कारोबार देंगे। फिर क्या होगा? आउटसोर्स करना पड़ेगा उन लोगों को और वो भारत में ही अपने काम करेंगे, भारत से ही पैसा जनरेट होगा फिर। इनको आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनको अमेरिका में तो वो लोग मिलेंगे नहीं। यही चीज़ भारतीय लोगों को समझना चाहिए कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हमारी ज़रूरत है। और जिस दिन आप लोगों ने ये बात समझ ली कि उन लोगों को हमारी कितनी ज़रूरत है, उस दिन अमेरिका हम लोगों की वैल्यू रखेगा, हम लोगों की समझेगा। अभी तो वो हमारी कुछ औकात ही नहीं समझ रहा है। जब मर्ज़ी एक नया रूल ले आ रहा है, जब मर्ज़ी एक नया बात कर दे रहा है वो। किसी और देश के खिलाफ क्यों नहीं कर रहा? भाई देश तो और भी हैं, क्यों वो भारत के ही पीछे पड़ा है? उसको पता है कि यहाँ के लोगों की स्थिति पता है कि अमेरिका का जाने के पीछे ऐसे पागल हैं, ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि पूछिए मत आप। बस टॉप किया, आई एम
आईआईएम से पास हुए, आईआईटी से पास हुए, जितनी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है उनसे नाम कमाया और निकल गए अमेरिका। किसी भी तरीके से अमेरिका में दाखिला मिल जाए बस, अमेरिका में जॉब मिल जाए। अरे! मैं मानता हूँ कि ठीक है, वहाँ ज़्यादा पैसा है हमसे, डॉलर महँगा है, लेकिन अगर भारत में भी पैसा कम थोड़ी है। आप एक चीज़ बहुत एक मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, एक बहुत छोटा-सा। आप ये समझिए कि एक छोटे शहर में काम करना, एक बड़े शहर में काम करना, दोनों में डिफरेंस समझिए। बड़े शहर में सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है, छोटे शहर में सैलरी पैकेज कम होता है। जैसे पैकेज सुनो सिटी टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी, इस टाइप से, तो उस टाइप से उसके एक्सपेंस होते हैं। अगर आपकी सैलरी वहाँ ज़्यादा है, तो आपके एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, ठीक है? और आप घर से दूर पड़े हैं सोचिए। आप देश में हैं, तो देश की सरकार आपके साथ है। आप देश में सुरक्षित भी हैं। अमेरिका में आप देखिए कितनी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं कि सरकार कुछ कर नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती है। और हमारी सरकार भी कुछ नहीं पाती, हमारी सरकार सिर्फ आपसे गुहार लगा सकती है कि हमारे लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, कितने इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे लोगों में पुलिस मार देती है या ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो आप समझिए कि आप अपने भारत में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारत के लिए लड़िए, भारत के लिए करिए। कब तक आप दूसरों को कमा-कमा के देंगे, कब तक आप दूसरी कंपनियों को बढ़ाएँगे? अब देश के लिए समय है कि आप देश को अपना समय दें। देश के लिए काम करें, देश की कंपनियों को बढ़ाएँ। अब इस समय क्यों हमारी आईटी कंपनियों को रोना पड़ रहा है कि हम क्योंकि हमारी निर्भरता पूरी अमेरिका पर है। जब तक हमारी निर्भरता अमेरिका पर रहेगी, तब तक हमें ये दिक्कत होगी भविष्य में। हमारी आईटी कंपनियों का बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि हमारा 70% एक्सपोर्ट अमेरिका को था। अब वो समस्या तो आनी आनी थी उसके लिए। तो यही सारी चीज़ समझनी है आपको कि ये दिक्कतें भविष्य में और बढ़नी है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि भारत के लिए रहें और भारत के लिए काम करें। जहाँ भी रहें आप पहले भारतीय हैं, उसके बाद अमेरिकी हैं, ठीक है? हालाँकि मैं मानता हूँ कि आप लोग वहाँ रह रहे हैं कि आपको उससे प्रेम, लेकिन आपको भारत से पहले होना चाहिए। यहूदियों की तरह करिए, इज़राइली बनिए आप, अपने देश के लिए समर्पित रहिए। उनसे बढ़िया मुझे एग्ज़ाम्पल कोई नहीं लगता। वो कहीं भी रहते हैं, वो पहले यहूदी हैं, पहले इज़राइली हैं, अपने देश के लिए मरते हैं। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प की आवाज़ तो निकल जाए इज़राइल के खिलाफ, शब्द नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग फंड देते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं और अपने देश में भेजते हैं। यही सारी चीज़ें हमारे लोगों को समझनी पड़ेंगी कि आज जो H1 वीज़ा धारकों के साथ हुआ है, कल को वो किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको दिक्कतों का सामना भविष्य में करना पड़ेगा। और फिर जो एकदम एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन पे जो दिक्कतें होती हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी से आप कोशिश करिए, अभी से शुरुआत करिए और धीरे-धीरे अपने कारोबार को, अपने व्यापार को, अपनी जॉब्स को डाइवर्ट कीजिए अपने देश की तरफ और अपने देश को बढ़ाइए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नारा दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, इस तरीके से आप भी भारत को बढ़ाइए और भारत को बढ़ाएँगे तो भारत आपको बढ़ाएगा। आपका नाम होगा तो भारत का भी नाम होगा और फिर हमको भी लोग उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से अपने को देखते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। हमारे उन H1 वीज़ा धारकों को भी समझनी पड़ेगी कि जो भारत के होके भी भारत के नहीं हो पाते, उनके लिए आगे भविष्य में दिक्कत आने वाली है। आज 88 लाख देने पड़ रहे हैं, कल को करोड़ों भी देने पड़ सकते हैं या उसके बाद बंद करके भेजा जा सकता है वहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। आप ये क्यों सोचना कि डोनाल्ड ट्रम्प ही राष्ट्रपति आखिरी वहाँ पे, राष्ट्रपति और भी बनेंगे, हो सकता है कोई डोनाल्ड ट्रम्प से भी टेढ़ा है। समझ रहे हैं बात को आप? तो इन चीज़ों को समझ लीजिए आप। ये खतरे की घंटी है उन लोगों के लिए जो भारत के होके भारत के नहीं होते। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।